अमेरिका दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूयॉर्क में अमेरिका के टॉप 9 कंपनियों के सीईओ से मुलाकात की। बैठक में जेपी मॉर्गन, ब्लैकस्टोन, केकेआर, जनरल अटलांटिक, एआईजी इंश्योरेंस और टाइगर ग्लोबल जैसी बड़ी कंपनियों के सीईओ मौजूद थे। पीएम ने बैठक में बताया कि पिछले साल भारत की जीडीपी 7.3% रही है और विदेशी निवेश भी 40% बढ़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी कंपनियों को भारत में निवेश का न्योता भी दिया। सभी सीईओ ने पीएम की जमकर तारीफ की और उनके काम को अच्छा बताया। हालांकि उन्होंने ब्यूरोक्रेसी और टैक्स के क्षेत्र में और सुधारों पर जोर दिया है। ये बहुत ही अहम बैठक थी क्योंकि कंपनियों के सीईओ से बात कर पीएम ये जान सके कि भारत से उनकी क्या उम्मीदें हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि इसमें से कुछ बड़े सीईओस ने ये कहा कि टैक्स के क्षेत्र में जीएसटी का रोल आउट जरूरी है। As James Murdoch said that 40% of the world's entertainment industry was present in that room. And this was a combination of executives dealing with media and entertainment, and also executives who are venture capitalists and who are investors in media-related companies. So this was a combination of people who invest in media and people who do media. So it was a very important meeting because the Prime Minister was able to hear from them what their expectations were from India. As you know, most of them have invested in India and have invested in India for very many years. All of them said that India is the biggest market for them in terms of the phenomenal growth in entertainment channels, in terms of the youth in India, wanting more such content. And they asked for, speedier digitization of the Indian systems. और आपको बता दें कि वहां पहुंचने के बाद नरेंद्र मोदी ने वहां पर जाकर ट्वीट किया है। आइए एक नजर डालते हैं कि क्या कहा है उन्होंने। सीईओ से मुलाकात के बाद पीएम ने ट्वीट कर कहा कि भारत के स्टार्टअप सेक्टर में सभी कंपनियों के सीईओ ने काफी दिलचस्पी दिखाई है। उन्होंने व्यापार को आसान बनाने के लिए सरकार के कदमों की भी तारीफ की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने भी पीएम के हवाले से ट्वीट कर कहा है कि शासन में सुधार मेरी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। हम प्रक्रिया को आसान बनाने, फैसलों में जल्दी, पारदर्शिता और जवाबदेही तय करने के पक्ष में हैं। पूरी दुनिया में विदेशी निवेश में कमी आई है, लेकिन भारत में 40% बढ़ा है। ये भारत की अर्थव्यवस्था में विश्वास को दिखाता है। और आइए अब सीधा रुक करते हैं न्यूयॉर्क का, जहां मौजूद हैं हमारे संवाददाता उमा शंकर सिंह। उमा, पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि आने वाले दिन का, अगले दिन का क्या एजेंडा रहेगा और जो बीता दिन है उसमें क्या खास चीजें जिन्हें आप कहेंगे कि ये हाइलाइट्स रही। जी देखिए अंजलि, आज जो बीता हुआ दिन है, अगर उसकी बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से पूरा जोर इस बात पे रहा कि किस तरह से आर्थिक एजेंडे को आगे बढ़ाया जाए, और इसलिए उन्होंने सुबह से लेकर शाम तक कई दौर की मीटिंग की। तमाम तरह के सीईओ से वो मिले और इसमें सुबह जो है फाइनेंशियल सेक्टर के सीईओ थे, तो दोपहर को जो मीडिया जगत की जो महारथियाँ थी उनसे उनकी मुलाकात हुई, चर्चा हुई, और शाम को जो अमेरिकी शाम है जहाँ अभी मैं खड़ा हूँ जिस होटल में, अब से थोड़ी देर पहले यहाँ फॉर्च्यून 500 जो डिनर है उनकी कंपनियों के साथ वो ख़त्म हुआ है, और इसमें वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के जो सीईओज हैं उनके साथ उनकी मुलाकात हुई। इस पूरी बातचीत और इस पूरी बैठकों का जो लब्बुलबाब है वो ये है कि किस तरह से भारत जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा निवेशकों को अपनी तरफ खींचता है, और यही बातचीत का मसौदा रहा जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी तरफ से भरोसा दिखाने की कोशिश की कि बहुत तरह के बदलाव हुए हैं, चाहे वो नीतिगत बदलाव हों या वो ज़मीनी स्तर पर बदलाव हों, और एक मुफीद जगह जो है भारत वो बन गया है, ज़्यादा मुफीद जगह बन गया है, वहाँ पर आकर इन्वेस्ट करें। कुछ कंसर्न्स ज़रूर जो इन्वेस्टर्स हैं, जो सीईओज हैं, उनकी तरफ से दिखाए गए, और वो उनसे ये जानने की कोशिश की गई कि आखिरकार जो उनकी चिंताएं हैं उनको दूर करने का क्या जो उपाय है। खासतौर पे अगर लैंड एक्विजिशन की बात करें या जीएसटी बिल को लेकर बात करें, जिस तरह का वहाँ पर एक माहौल बना हुआ है, उससे जुड़ा हुआ कुछ कंसर्न जो है कुछ सीईओज ने यहाँ ज़रूर उठाए, लेकिन बुलबाब यही है कि सब ने भारत में आकर काम करने की इच्छा जताई और ये कहा कि
वाकई में वो भारत में ज़्यादा से ज़्यादा निवेश करने की सोच रहे हैं, लेकिन कुछ उनके कंसर्न्स के मुद्दे हैं उनको दूर किया जाए। तो पूरा जोर जो है वो आर्थिक मुद्दे पर आज रहा। और जहाँ तक आपने पूछा कि आने वाला जो दिन है उसमें क्या होने जा रहा है, तो ये राजनयिक दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो UNGA में जाकर जो एक डेवलपमेंट एजेंडा है उस पर अपनी बात रखेंगे और दुनिया को ये बताने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से, चाहे वो गरीबी उन्मूलन की बात हो, चाहे वो शिक्षा की बात हो, चाहे वो स्वास्थ्य की बात हो, हर समस्या का क्या समाधान हो सकता है। और बान की मून के साथ उनकी मुलाकात होनी ही है। तो कल का दिन जो है वो बहुत एक राजनयिक दृष्टिकोण से अहम है और उसमें भारत जो है अपना नज़रिया रखेगा दुनिया के सामने। अंजलि जी, इस पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।